कैटरेक्ट और यूवियाइटिस। तो देखिए, यूवियाइटिस के केसेस में जो कैटरेक्ट बनता है वो भी एक नॉर्मल जो एज रिलेटेड कैटरेक्ट है उसके मुकाबले अलग होता है। और उसका रीज़न ये है कि जो इन्फ्लेमेशन है आई में उसकी वजह से भी मोतिया बनता है। अब अगर पेशेंट को एक नॉर्मल कैटरेक्ट कराना है तो वो मान लीजिए उसने आज उसको डायग्नोस हुआ कि कैटरेक्ट है और हम उसकी कल परसों या 2-3 दिन के बाद सर्जरी कर सकते हैं। लेकिन जो यूवियाइटिस वाले कैटरेक्ट हैं इनके अंदर ये कैटरेक्ट सर्जरी का जो डिसीजन है और ये कब करनी है ये इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। अब सबसे ज़रूरी जो डिसीजन है लेंस इम्प्लांटेशन के इन यूवियाइटिस वाले पेशेंट के अंदर कौन सा लेंस हमें डालना चाहिए। आज हम इन दोनों टॉपिक के बारे में बात करेंगे, यानी कि ऐसे पेशेंट्स जिनको काफ़ी लंबे टाइम से यूवियाइटिस है और उसके साथ उनको आँख के अंदर कैटरेक्ट बन गया है। तो इन केसेस के अंदर जो पेशेंट की कैटरेक्ट सर्जरी है और यूवियाइटिस की जो मैनेजमेंट है, यानी कि कैटरेक्ट और यूवियाइटिस दोनों का जो इलाज है वो कैसे करना होता है और ये बाकी केसों से कैसे अलग होता है। तो देखिए, यूवियाइटिस में क्या होता है। यूवियाइटिस का मतलब है कि आपकी जो आँख है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन या सूजन आनी शुरू हो गई है। और यूवियाइटिस बाय नेचर ऐसी बीमारी है, काफ़ी केसेस के अंदर ये बार बार आती है। जैसे ही आप दवाई कम करते हैं सूजन दोबारा से आ जाती है और ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है। सेकंड, काफ़ी केसेस में यूवियाइटिस के साथ एसोसिएटेड और दूसरी बीमारियां भी होती हैं जिनको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस। तो यूवियाइटिस किस कारण से हो रहा है उसका भी हमें इस सर्जिकल मैनेजमेंट में ध्यान रखना होता है। सेकंड इसमें जो है पार्ट वो है कैटरेक्ट फॉर्मेशन। तो देखिए, यूवियाइटिस के केसेस में जो कैटरेक्ट बनता है वो भी एक नॉर्मल जो एज रिलेटेड कैटरेक्ट है उसके मुकाबले अलग होता है। और उसका रीज़न ये है कि जो इन्फ्लेमेशन है आई में उसकी वजह से भी मोतिया बनता है। सेकंड, उस यूवियाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए जो हम आपको स्टेरॉइड आई ड्रॉप्स दे रहे हैं या खाने की गोलियां जो दे रहे हैं, यानी कि यूवियाइटिस को कंट्रोल करने के लिए जो मेडिकेशन चल रही हैं वो मेडिकेशन इटसेल्फ भी कैटरेक्ट को बनाने में या बढ़ाने में अपना थोड़ा सा योगदान देती हैं। या दूसरी भाषा में आप कह सकते हैं कि वो उन दवाइयों के थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तीसरा ये है कि ये बीमारी जो यूवियाइटिस वाली है ये ज़्यादातर यंग पॉपुलेशन में होती है। और इन केसेस में जब हम ये यूवियाइटिस या स्टेरॉइड वाली जो आई ड्रॉप्स देते हैं तो काफ़ी केसेस के अंदर आई ड्रॉप की वजह से या यूवियाइटिस की वजह से आँख का जो प्रेशर है वो भी बढ़ा होता है। तो हमें जब ये यूवियाइटिस वाले कैटरेक्ट की हम बात कर रहे हैं तो ये सारे फैक्टर्स का हमें ध्यान रखना होता है इससे पहले कि हम पेशेंट की कैटरेक्ट सर्जरी प्लान कर सकें। अब अगर पेशेंट को एक नॉर्मल कैटरेक्ट कराना है तो वो मान लीजिए उसने आज उसको डायग्नोस हुआ कि कैटरेक्ट है और हम उसकी कल परसों या 2-3 दिन के बाद सर्जरी कर सकते हैं। लेकिन जो यूवियाइटिस वाले कैटरेक्ट हैं इनके अंदर ये कैटरेक्ट सर्जरी का जो डिसीजन है और ये कब करनी है ये इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। और उसका मेन रीज़न ये है कि जब हम ये कैटरेक्ट की सर्जरी इन पेशेंट्स में करते हैं तो एक यूवियाइटिस का फ्लेयर अप होने का बहुत चांसेस रहता है, यानी कि यूवियाइटिस एक लिमिट से ज़्यादा आँख के अंदर सूजन आ जाती है। और अगर वो सूजन हमने ऑपरेशन के बाद कंट्रोल नहीं करी तो कैटरेक्ट सर्जरी के रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं होते हैं जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें कैटरेक्ट सर्जरी का डिसीजन जो है वो मेनली इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपकी आँख की जो बेसिक बीमारी है, यानी कि यूवियाइटिस, आँख के अंदर जो सूजन आई हुई है वो कितने टाइम से कंट्रोल है। और उसकी जो एक मिनिमम ड्यूरेशन नॉर्मल केसेस में हम लेके चलते हैं वो है 3 महीने। यानी कि अगर आपकी यूवियाइटिस वाली बीमारी 3 महीने से कंट्रोल में है तो हम कह सकते हैं कि ये पेशेंट कैटरेक्ट सर्जरी के लिए एक सेफ कैटेगरी में आते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें हर केस के अंदर 3 महीने वेट ही करना होता है। काफ़ी केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर कैटरेक्ट बहुत ज़्यादा बन जाता है, वहाँ पर हमें किसी किसी केस में थोड़ा जल्दी भी ऑपरेशन करना होता है जिससे हम बाकी आँख के हिस्से की जांच कर सकें
पीछे के पर्दे की जांच कर सकें। बट इन केसेस के अंदर भी जो बेसिक डिक्टम है कि आपकी यूवियाइटिस कंट्रोल होनी चाहिए और क्वाइट होनी चाहिए। 3 महीने की जो ड्यूरेशन है वो हम थोड़ी ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन एक्टिव यूवियाइटिस के अंदर कैटरेक्ट की सर्जरी नहीं प्लान कर सकते। अब यूवियाइटिस वाले कैटरेक्ट की सर्जरी से पहले क्या स्पेशल प्रिकॉशंस हैं जो हम लेते हैं, जो एज अ डॉक्टर हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं। उसमें सबसे पहला जो मैंने अभी आपको बताया कि भाई एक तो यूवियाइटिस आपकी कंट्रोल होनी चाहिए, और ज़्यादातर केसेस के अंदर सर्जरी से पहले हम उसको बोलते हैं हाइक द स्टेरॉइड्स, यानी कि जो स्टेरॉइड की ट्रीटमेंट पेशेंट को चल रही है, या वो आई ड्रॉप्स के फॉर्म में चल रही है या वो ओरल टैबलेट के फॉर्म में चल रही है, और काफ़ी केसेस जहाँ पर बीमारी क्वाइट है, कोई दवाई नहीं भी चल रही, वहाँ पर हम 3 दिन या 1 वीक पहले पेशेंट को कुछ ना कुछ स्टेरॉइड मेडिकेशन पर हम डालते हैं। और ये स्टेरॉइड मेडिकेशन पे डालने का पर्पस यही है कि जो सूजन या जो इन्फ्लेमेशन आँख में आनी है ऑपरेशन के बाद, उसको हम एक बेटर तरीके से कंट्रोल कर सकें। आज की डेट में कुछ स्टेरॉइड के इंजेक्शन भी अवेलेबल हैं जो काफ़ी केसेस में हम एडवाइस करते हैं, या तो ड्यूरिंग सर्जरी हम वो इंजेक्शन लगा देते हैं, या वो सर्जरी से हफ्ता 10 दिन पहले वो हम स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाते हैं। और इन स्टेरॉइड के इंजेक्शन का भी जो मेन पर्पस है वो यही कि जो आँख की सूजन है ऑपरेशन के बाद बहुत ज़्यादा ना आए। अब इसमें जो नेक्स्ट जो क्रिटिकल पार्ट है कि ड्यूरिंग सर्जरी जो है वो ये इतना डिफरेंस इसमें क्यों होता है एक यूवियाटिक वाले कैटरेक्ट में। तो सबसे पहला इसमें जो रीज़न है वो ये कि जब ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन या आँख के अंदर ये इन्फ्लेमेशन एक लंबे टाइम से चल रही है, या बार बार उसको आँख के अंदर एपिसोड ऑफ इन्फ्लेमेशन आ रहे हैं, तो जो हमारे आँख की काली पुतली है जिसको हम कहते हैं प्यूपिल, वो हमारे लेंस के साथ चिपक जाती है। और जब वो चिपक जाती है, जिसको हम कहते हैं पोस्टीरियर साइनिकी, तो आपका जो पुतली का जो साइज़ है वो एक लिमिट से ज़्यादा खुलता नहीं है, यानी कि जो प्यूपिलरी डायलिटेशन है, जो पुतली के खुलने की जो टेंडेंसी है वो ख़त्म हो जाती है, और उसको हम कहते हैं स्मॉल प्यूपिल, यानी कि प्यूपिल का साइज़ आपका छोटा हो गया। और ये जब प्यूपिल का साइज़ छोटा हो जाता है तो सर्जरी जो कैटरेक्ट की होनी है वो थोड़ी सी और ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती है। तो इन केसेस में सबसे पहले तो ये होता है कि जो पुतली चिपकी हुई है वो पुतली हमें रिलीज़ करनी होती है। फिर जो प्यूपिल का जो साइज़ है वो छोटा है, वो एक मैकेनिकल तरीके से या विद द हेल्प ऑफ प्यूपिलरी एक्सपेंडर कुछ डिवाइसेस या छल्ले या रिंग आती हैं जिनसे ये पुतली को हम फैलाते हैं सर्जरी से पहले। थर्ड जो चैलेंज इन केसेस में होता है वो ये कि क्योंकि ये कैटरेक्ट जो है इन्फ्लेमेशन के बाद बनता है, तो ये काफ़ी केसेस के अंदर काफ़ी अच्छी तरीके से चिपका हुआ होता है, तो इसको कैटरेक्ट को रिमूव करने के लिए भी एक नॉर्मल कैटरेक्ट के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है। और एक्सपर्टीज़ इसलिए कि एक तो वो चिपका हुआ कैटरेक्ट हमें निकालना है, सेकंड आई को भी मिनिमम ट्रॉमा होना चाहिए, बिकॉज जितनी ज़्यादा आप सर्जिकल टाइम इंक्रीज करेंगे, जितना ज़्यादा उसमें मैनिपुलेशन होगी सर्जरी में, उतनी ही ज़्यादा सर्जरी के बाद आँख के अंदर सूजन आने की जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा रहेगी। अब सबसे ज़रूरी जो डिसीजन है लेंस इम्प्लांटेशन के, इन यूवियाटिस वाले पेशेंट के अंदर कौन सा लेंस हमें डालना चाहिए। तो देखिए, यूवियाटिस के पेशेंट के अंदर जो प्रेफर्ड चॉइस ऑफ लेंसेज है वो है मोनोफोकल लेंसेज या एडवांस मोनोफोकल लेंसेज। उसके अलावा जो लेंसेज हैं इडॉफ लेंसेज या मल्टीफोकल लेंसेज, वो इन केसेस के लिए सूटेबल नहीं है। और उसका रीज़न यही है कि सर्जरी के बाद ये पेशेंट या ये आइज़ किस तरीके से बिहेव करेंगी ये कहना बहुत मुश्किल है। काफ़ी केसेस में हमने देखा है कि लेंस के ऊपर एक पतली सी मेम्ब्रेन बन जाती है, या जो पोस्टीरियर साइनिके हैं प्यूपिल दोबारा से उसके ऊपर लेंस के ऊपर चिपकना शुरू हो जाता है। और जो दूसरे लेंसेज हैं, अगर ये प्रॉब्लम उनके साथ हो जाए तो पेशेंट को एक परफेक्ट विजन नहीं मिलती है। तो इन पेशेंट्स के लिए आइडियल चॉइस ऑफ लेंस होता है वो है मोनोफोकल लेंस, और इन्हीं लेंस से पेशेंट्स को बेस्ट विजुअल आउटकम हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ऑपरेशन के बाद जो है वो पेशेंट को क्या एहतियात है, या पेशेंट की विजन रिकवरी और किस टाइप की सिचुएशन हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो देखिए, इन पेशेंट्स में ऑपरेशन के तुरंत बाद हम आई ड्रॉप शुरू कर देते हैं, और उसका रीज़न यही है कि
इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना सर्जरी के बाद एक सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और हमारे पास पेशेंट काफ़ी दूर दूर से आते हैं, तो हम पेशेंट को यही कहते हैं कि भाई आप 2-3 दिन का टाइम लेके आइए, बिकॉज काफ़ी केसेस के अंदर अगर ये इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो जाए तो एक पेशेंट को बहुत फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, यानी कि हम एवरी 24 आवर्स 2-3 दिन के लिए पेशेंट को देखते हैं, देखने के लिए कि ये इन्फ्लेमेशन जो है, सूजन जो आँख के अंदर है, कितनी बेटर तरीके से हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। सेकंड जो विजुअल आउटकम है वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो इन्फ्लेमेशन वाली या यूवियाइटिस वाली बीमारी है उसने आपके पीछे का जो पर्दा है, जो आँख की विट्रस जेली है, उसको किस तरीके से अफेक्ट किया है। अगर आपका पीछे का पर्दा, पीछे की ऑप्टिक नर्व एकदम सही कंडीशन के अंदर है तो इसके अंदर ऑलमोस्ट 100% विजुअल रिकवरी होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर आपकी यूवियाइटिस इस तरीके की है जहां पर आपका पीछे के पर्दे के ऊपर स्कार बन गया है, या पर्दे के ऊपर सूजन आ रही है, या पर्दा एक लिमिट से ज़्यादा पतला हो गया है जिसको हम कहते हैं रेटिनल थिनिंग, वहाँ पर जो आउटकम है वो उतना अच्छा नहीं होता जितना कि एक नॉर्मल आई में रहता है। लेकिन फिर भी पेशेंट्स को जितना सर्जरी से पहले दिख रहा होता है उससे ऑपरेशन के बाद नज़र काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। थर्ड, सर्जरी के बाद जो पेशेंट कॉमनली कंप्लेन करते हैं, स्पेशली यूवियाइटिस जिनकी काफ़ी लंबे टाइम से चल रही होती है, वो है फ्लोटर्स की कंप्लेन कि डॉक्टर साहब नज़र तो हमारी बढ़ गई लेकिन अब ये काले काले छोटे छोटे दाने से, कोई धब्बे से दिखाई दे रहे हैं। और उसका रीज़न ये होता है कि एक लंबे टाइम से जब ये सूजन आँख के अंदर है तो आँख की पीछे की जो विट्रस जेली है वो उतनी क्लियर नहीं रहती, वो थोड़ी सी गंदी हो जाती है। बट बाई एंड लार्ज ये जो विट्रस फ्लोटर्स पेशेंट को दिखते हैं ये बहुत ज़्यादा वरीसम नहीं होते, प्रोवाइडेड आपकी जो यूवियाइटिस है वो अंडर कंट्रोल है। तो इन शॉर्ट ये जो यूवियाइटिस और कैटरेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है, इसको ट्रीट करने के लिए एक अलग लेवल की एक्सपर्टीज चाहिए कि जो डॉक्टर दोनों कैटरेक्ट और यूवियाइटिस को हैंडल करने के लिए एफिशिएंट हों और जो इस काम को रेगुलरली परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, तभी हम पेशेंट्स को एक बेटर आउटकम दे सकते हैं। अब जैसे कैटरेक्ट और यूवियाइटिस अपने आप में एक चैलेंज है, वैसे ही काफ़ी पेशेंट्स अपनी कैटरेक्ट सर्जरी के अंदर एक गलत IOL का चॉइस कर लेते हैं या चूज़ कर लेते हैं और बाद में वो पेशेंट हमारे पास आते हैं कि जी अब ये लेंस हमारा बदल दीजिए या इतनी अच्छी हमें नज़र नहीं आ रही है। तो उन पेशेंट्स के लिए हम ये बताना चाहते हैं कि IOL एक्सचेंज की जो ऑपरेशन है वो एक सक्सेसफुल और जहाँ पर ज़रूरी होता है वहाँ रेगुलरली हम परफॉर्म करते हैं। तो उसकी भी कुछ वीडियो हमने इसमें डाली हुई हैं अपने चैनल के ऊपर। जिन पेशेंट्स को अपने लेंस से प्रॉब्लम है वो लोग वो जाकर देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।